Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are having our new topic that is multiplication. तो अभी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है एक सेम नंबर हम क्या करते हैं रिपीटेड वे में उसको ऐड करते हैं जैसे 2 + 2 + 2 उसको शॉर्ट फॉर्म में हम मल्टीप्लिकेशन में शो करेंगे। ओके, देखते हैं कैसे आई। सो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिपीटेड एडिशन। तो जैसे हम रिपीटेड एडिशन की बात करेंगे तो हम देखें यहाँ पे 2 बैलेंस का ग्रुप है +2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 इज एडेड 2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग साइकिल के ऊपर। तो हमने यहाँ पे देखा ट्राइसिकल्स है एंड हैज 3 व्हील्स। तो 3 3 3 3 3 3, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स करा। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इज एडेड 6 टाइम्स, तो 6 इज 18। तो ये हमें टेबल्स के फॉर्म में याद करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो 1 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हम 1 की जंप 4 बार करेंगे, ठीक है, या फिर 4 की जंप 1 बार करेंगे। दैट डजंट मैटर, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो हमारा तब एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 5.1 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 1 दैट इज मल्टीप्लाइंग यूजिंग द नंबर लाइन। सो वी हैव मेक 3 जंप्स ऑफ 2 ईच। तो 2 की हमें कितनी जंप्स लगानी? 3, 1 2 3। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6। चलिए, तो अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो यहाँ बोलेगा मेक 3 जंप्स ऑफ 5 ईच। तो 5 की जंप्स लेते हैं, जीरो सम पे लिखना है 5, दिस 1 जंप, देन अगेन 5 की जंप जाएंगे 2, सॉरी 10, 1 2 3 4 5, फिर से 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हो गई हमारी थर्ड जंप। तो फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप एंड दिस इज थर्ड जंप, ठीक है, दैट इज 15। सो 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो यहाँ पर आता है रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन। सो अगर हम 2 को 4 टाइम्स करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज द सेम एज 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12। ओके, देन वी आर हैविंग 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36। ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड एडिशन। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज द सेम एज just like 6 + 6 + 6 + 6 + 6। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट इज, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई सेम, दैट इज एक्सरसाइज 5.2। यहाँ पर आते हैं सी पार्ट पर, दैट इज 7 × 3 3 टाइम्स। तो उसको मतलब हमें 7 को 3 टाइम्स ऐड करना है, जस्ट लाइक 7 + 7 + 7। ओके, देन वी आर हैविंग वन मोर टाइप ले लेते हैं यहाँ से, जस्ट लाइक दिस वन, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 को कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा हमें? 3 टाइम, 4 + 4 + 4, जस्ट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर स्किप काउंटिंग। तो देखिए स्किप काउंटिंग में होता है कि जितने भी नंबर्स हैं आपको उतने स्किप कर लें, ठीक है। जैसे अब मुझे 5 का स्किप करना है तो हर बार 5 क्या करूँगा? ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है आवर एक्सरसाइज दैट इज 5.3, रीड द नंबर गिवन बिलो एंड कलर एवरी सेकंड बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है तो सेकंड बॉक्स हो गई है, देन अगेन सेकंड बॉक्स, देन अगेन सेकंड बॉक्स। तो यहाँ पर हम कितने स्किप कर रहे हैं? 2। नेक्स्ट इज रीड द नंबर इन द गिवन बॉक्स एंड कलर एवरी थर्ड नंबर इज रेड। तो चलिए रेड ले लेते हैं। तो थर्ड नंबर हो गया 1 2 3, देन 1 2 3, देन 1 2 3, देन 1 2 3। इस टाइप से आप इनको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ को बोला गया है तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हर एक्सरसाइज 5.4। यहाँ पे बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्किप काउंटिंग। तो यहाँ पे देखिए सी पार्ट पर आता है, तो सी पार्ट पे देखिए लेट इज 12 एंड 50। तो यहाँ पे कितने स्किप करे हमने? 3। यहाँ पर हमने कितने करे? 3। यहाँ पर कितने करे हमने? 3, दैट इज 21। यहाँ पर करे 3, दैट इज 24। यहाँ पर प्लस करेंगे 3, दैट इज 27, ठीक है। तो चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं। ओके, जी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम 10 को स्किप कर रहे हैं ना, हम हर बार 10 ऐड करेंगे। ओके, तो दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50 एंड दिस इज 60।
ओके, चलिए उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब देखिए वर्क कैसे करेगी। अब देखिए 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 सॉरी 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। तो आप ऐसे ऐसे इसको कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए 5 6 ज़ा, तो ये देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 6 कहाँ है, ये रहा। तो 5 6 ज़ा कितना हो गया 30। ठीक है, अब इसको छोटा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे चाहिए 6 7 ज़ा, तो 6 इधर से जाएगी, ठीक है, और 7 हम यहाँ से आ जाएंगे, तो कितना हो गया 7 6 ज़ा 42। ओके, तो इस टाइप से इसको वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास 17 के बाद आते हैं 18 देखते हैं। सर मल्टीप्लिकेशन टेबल पर आते हैं 3 और 9। ये मुझे 9 यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ से हम 3 देख लेते हैं। 3 लेकिन मिनट छोटा कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा 3। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं 9 18 27 पर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 27। ओके, तो अब देखिए मुझे टेबल से याद है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ, आप इसकी हेल्प लेंगे सेम वे में। अब जस्ट लाइक मैंने कहा यहाँ पर है प्लस 23 4 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 4 ज़ा 28। ओके, अब देखिए यहाँ पर है कि 8 की किससे मल्टीप्लाई करें जो 48 आ जाए, तो वो आप देखेंगे 6 टाइम्स। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं पहले। अब 48 था और 8 था। चलिए आपको 48 दिखाई दे रहा है कहीं पर, हाँ ये रहा। तो ये हो गया और ये हो गया। तो देखिए एक तो 8 हो गया और एक 6 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया था 6। ठीक है, तो इस टाइप से एक गिवन है एंड दूसरा में वहां से मिल जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज मल्टीप्लाई वर्टिकली। अब बस हमें यहाँ पे टेबल्स लिखने हैं, जस्ट लाइक हमने याद करे होंगे। 9 4 ज़ा दैट इज 36। ओके, अगर आपने टेबल से याद कर रखे हैं तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे 5 3 से कितना होता है 50। सो दिस इज आवर आंसर्स। नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। तो देखिए जब भी आपको एक की वैल्यू गिवन होगी, मतलब एक कमोडिटी वैल्यू गिवन होगी, ज़्यादा की पूछी जाएगी, तो हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। निम्या रीड्स 4 पेजेस ऑफ बुक्स एवरी डे। तो डेली कितने पेजेस पढ़ते हैं 4, एंड 9 डेज में कितने पढ़ेंगे, दैट इज 9 4 ज़ा 36। तो आपको एक कमोडिटी वैल्यू गिवन है और ज़्यादा की पूछी जाएगी, देन यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, सो शी रीड्स 36 पेजेस इन 9 डेज। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो दिस इज फिनिश्ड। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।